हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रंजक, जिसको अपन डाइज बोलते हैं, उनका हम कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो पहले हमने देखा था कि उसको यूज़ के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया था। अब उसके बाद उनका जो नेक्स्ट तरीका है हमारा, उसका रासायनिक तरीके से हम किस तरह से इनको क्लासीफाई करते हैं। तो हमने नाइट्रोसोडाई देखी थी, फिर उसके बाद हमने ट्राइफेनिल मेथेन वाली डाइज देखी थी। अब हमारा उसी में एक एग्जाम्पल कंटिन्यू में चल रहे हैं फ्लोरोसिन। यह एक जैंथिन रंजक है, जैंथिन, क्योंकि इसमें डाई बेंजो 1,4-पायरेन या जैंथिन संरचना उपस्थित है। यह निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा शांत सल्फ्यूरिक उपस्थिति में थैलिक एनाइडाइड और रिसोर्सिनॉल को गर्म करके बनाया जाता है। किसके साथ अभी क्या करा रहे हैं? रिसोर्सिनॉल और थैलिक एनाइड्राइड। किसके साथ? निर्जली कारक, कोई कौन सा जिंक क्लोराइड हो सकता है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, उसके साथ हमने जब गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन बनती है, क्या बनता है? डाइज बनती फ्लोरोसिन, जिसको अपन बोलते हैं। हमने स्ट्रक्चर भी बना रखा है इस डायग्राम में। यह नारंगी रंग का चूर्ण है, इसलिए संरचना बेंजोनाइड के स्थान पर इसकी अन्य क्विनोइड संरचना प्रस्तावित की गई। लेकिन 1954 में डेविस आदि ने फिनोल, फिनोफ्थलीन, फ्लोरोसिन और उनके क्षार व्युत्पन्नों के अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रम IR के अध्ययन में फ्लोरोसिन की संरचना की फर्स्ट की पुष्टि की। यानी कि जो हमने संरचना बना रखी है, इस संरचना को यानी कि इसकी बेंजोनाइड संरचना को ही इन्होंने माना है कलर के लिए जिम्मेदार। इससे इसके IR स्पेक्ट्रम लिया, उसके आधार पर हमने इसकी पुष्टि की। जो हमने इसकी संरचना फ्लोरोसिन और 1 जो लिखा हुआ है उसके लिए उसी संरचना को। ये जल में अविलय होता है, लेकिन क्षार में विलय होकर लाल भूरा विलयन देता है, जो तनु करने पर हरी पीली प्रतिदीप्तीय फ्लोरोसेंस देता है। इसका सोडियम लवण यूरेनिन कहलाता है, जो कि ऊन एवं रेशम को पीले रंग देता है। यह रंग धूप में हल्का हो जाता है। इसी तरह से और एक और एग्जाम्पल इयोसिन। ये फ्लोरोसिन का ही टेट्राब्रोमो उत्पन्न है एवं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में फ्लोरोसिन्स का ब्रोमीन कण करने पड़ता है। ये क्या है? इयोसिन इसी का एक ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट, टेट्राब्रोमो प्रोडक्ट है। फ्लोरोसिन की हम जो अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ, एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। तो ब्रोमीनीकरण हो गया किसका? फ्लोरोसिन का। तो क्या बना? इयोसिन, जिसको हमने इयोसिन ब्रैकेट में 1 के द्वारा स्ट्रक्चर से बताया है। ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें 4 ब्रोमीन अटैच कर रखे हैं 2 रिंग पे। कौन से वाले? रिसोर्सिनॉल वाले रिंग पे कर रखे। फिर ये NaOH के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बना इसका? आयनिक फॉर्म में है। ठीक, ये लाल रंग का चूर्ण है। इसकी संरचना फर्स्ट संभव नहीं, इसके स्थान पर इसकी संरचना सेकंड और थर्ड प्रस्तावित की गई है। यानी कि जिस तरह से हम फ्लोरोसिन की संरचना बना रहे थे कि फ्लोरोसिन का जो संरचना है वो संरचना बेंजोनाइड वाली इयोसिन की नहीं है। ठीक है ना? इयोसिन की संरचना कौन सी है? ये जो हम सेकंड और थर्ड जो बना रखे हैं वो वाली संरचना है इसकी, इयोसिन का स्ट्रक्चर है। इयोसिन क्षार में विलय होकर पीली हरी प्रतिदीप्ति देता है। यह ऊन, रेशम एवं कागज को रंगने में काम आता है तथा लाल शाही, नेल पॉलिश, लिपस्टिक आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। जीव विज्ञान एवं औषधि में भी इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से हम अगली बात करें मर्क्यूरोक्रोम। डाइब्रोमोफ्लोरोसिन की मर्क्यूरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर मर्क्यूरोक्रोम बनता है। क्या हो रहा है? इस इयोसिन को हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? मर्क्यूरिक एसिटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के। क्या बना इसका? मर्क्यूरोक्रोम। ठीक है। मर्क्यूरोक्रोम हरे चूर्ण के रूप में मिलता है, जो कि जल में विलय होकर लाल रंग देता है। इसका 2% विलियन, 2% एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पायरोनिन डाइस, इन्हें फॉर्मल्डिहाइड एवं मेटा डाइएल्किल एमिनो फिनोल के संघनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण तक मेटा NN डाई मेथिल एमिनो फिनोल व फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से पायरोनिन G प्राप्त होता है। अभिक्रिया के प्रथम पद में ल्यूकोबेस प्राप्त होता है, जो FeCl3 द्वारा ऑक्सीकृत होकर पायरोनिन G बनाता है। संघनन निर्जलीकरण जैसे शांत एस्टर की उपस्थिति में संपन्न होता है। क्या है पायरोनिन? इन्हें फॉर्मल्डिहाइड और मेटा डाइएल्किल एमिनो, ठीक है। क्या हो? फॉर्मल्डिहाइड, मेटा डाइएल्किल एमिनो, मेटा पोजीशन पे OH समूह एंड डाई
एल्किल एमिनो। एन नाइट जो एमीन समूह है हाइड्रोजन उसको हमने मैथिल ग्रुप से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो क्या है ये मेटा डाई एल्किल एमीन और फॉर्मल्डिहाइड के फिनोल के संघनन से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण मेटा एन डाई एल्किल एमिनो फिनोल व फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से पायरोनिन जी प्राप्त होता है। अभिक्रिया के प्रथम पद में ल्यूकोब्रस प्राप्त होता है जो FeCl3 द्वारा ऑक्सीकृत होकर पायरोनिन जी बनाता है। संघनन निर्जलीकरण जैसे शांत एस्टोसोल की उपस्थिति में कराया जाता है। किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड और बेटा डाई एल्किल एमिनो फिनोल के साथ हमने संघनन करा शांत एस्टोसोल की उपस्थिति में, तो क्या बना? ल्यूकोबेस बना। फिर उसकी FeCl3 के साथ कराया अभिक्रिया क्या बना? पायरोनिजीन बना जो कलर्ड होता है। इसी तरह से रोडामाइन, ये भी जैंथिन रंजक होते हैं। इन्हें थैलिक एनहाइड और मेटा एमिनोफिनोल या इसके व्युत्पन्न के मध्य संघनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण रोडामिन बी का संश्लेषण निम्न प्रकार से किया जाता है। किसके साथ हम करा रहे हैं इसका? थैलिक एनहाइड्राइड और मेटा एमिनोफिनोल। सिमिलर बिल्कुल, उसमें हमने एनहाइड्राइड लिया, थैलिक एनहाइड्राइड लिया और यहाँ पे मेटा डाई एथिल फिनोल हमने लिया। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हमने कंडेंसेशन अभिक्रिया कराई, तो क्या बना? रोडामाइन बी। चौथी कैटेगरी इसकी एजो रंजक जिसको अपन बोलते हैं। कार्बनिक रंजकों में एजो रंजक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी श्रेणी है। इन रंजकों में वर्णमूलक समूह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और दोनों नाइट्रोजन के बीच एक बंध है, यानी कि एजो का मतलब NN होता है। यह सामान्यतः NH2 NR2 और OH आदि समूह वर्णवर्धक की तरह उपस्थित रहते हैं। एजो रंजक मुख्यतः प्राथमिक एरिल एमीन की खनिज अम्लों की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है। डायजोनियम लवण की एरोमेटिक एमीन फिनोल इनोलीकृत हो सकने वाले कीटोन इनोलाइजल के बीच युग्मन से प्राप्त किए जाते हैं। डायजोटनीकरण एवं युग्मन की क्रिया से डाई एजो एवं बहु एजो रंजक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। एजो रंजक हर तरह से प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों, विलायकों एवं सभी तरह के रेशों को रंगने में सक्षम होता है। इनमें सभी तरह के रंग हरे से पीले से नीले तक प्राप्त किए जा सकते हैं। भूरे, काले आदि गहरे हरे रंग अन्य एजो समूह जोड़कर प्राप्त किए जा सकते हैं। युग्मन क्रिया एरिल एमीन के साथ डायजोनियम लवण की युग्मन क्रिया तनु अम्लीय माध्यम में एवं फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया तनु क्षारीय माध्यम में की जाती है। यह अभिक्रिया एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें डायजोनियम धनायन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बेंजीन वलय के उस कार्बन पर आक्रमण करता है जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व वलय में से जुड़े जैसे NH2 OH NR2 आदि समूह अधिक हो जाता है। एमिनो हाइड्रोक्सी डायल्किल एमिनो समूह युक्त बेंजीन वलय पर युग्मन अभिक्रिया पैरा स्थिति में होती है। अगर पैरा स्थिति रिक्त नहीं हो तो ऑर्थो स्थिति पर युग्मन होता है। यदि ऑर्थो और पैरा दोनों स्थिति रिक्त नहीं हो तो मेटा स्थिति पर युग्मन नहीं होता है। इलेक्ट्रो आकर्षित समूह डायजोनियम वलय में उपस्थित हो तो डायजोनियम धनायन अधिक इलेक्ट्रोस्नेही होकर युग्मन क्रिया को प्रभावी बना देता है। उदाहरण स्वरूप हमने इनको एक रेंज में कर रखा है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है ना, C6H5N2+, 6,6H4N2 NO2 N2+ किसके लिए? हम डाइएजो ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। सिसिक एसिड ट्राई नाइट्रो कंपाउंड दोनों हैं। तो यानी कि इन पे इलेक्ट्रो आकर्षित समूह लग जावें तो डायजोनियम धनायन अधिक इलेक्ट्रोस्नेही होकर युग्मन अभिक्रिया को प्रभावी बना देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापित समूह जैसे हाइड्रोक्सी एमिनो डायल्किल एमिनो आदि की फिनोल या एमिनो युग्मन में उपस्थित डायजोनियम से युग्मन को आसान बना देती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो रिएक्शन युग्मन रिएक्शन कब फास्ट होगी, जब फिनोल पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो और एजो कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हो। ये हमने दोनों स्ट्रक्चर बना, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। इन स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं कि डायजो कंपाउंड है, ऑर्थोनाइट्रो क्या हो रहा है, अनुनादी संरचना बन रही वो, तो ये NO2 समूह क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये अनुनादी संरचना ये आसानी से रिएक्शन कर रही है किसके साथ, जब इसके ऊपर एमिनो ग्रुप डायल्किल एमिनो हाइड्रोक्सी, यानी कि एक में डोनेटिंग एक में अट्रैक्टिंग,
तो ये कपलिंग आसानी से हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण एजोरंजक है जैसे मैथिल ऑरेंज, एनिलीन येलो, मैथिल रेड, बटर येलो, रिसोर्सिनोल येलो, बिस्मार्क ब्राउन, कोंगो रेड, एमिडो ब्लैक, पेरा रेड, काइसोडीन, ऑरेंज फर्स्ट, ऑरेंज सेकंड, फास्ट रंग बंधक एजोरंजक जिसे डायमंड ब्लैक एफ, येलो एंड रेड ब्लैक परिरक्षित रंजन आदि। एजो समूह की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो एजो, बाइस एजो, ट्राइस एजो आदि समूह में वर्गीकृत किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर ये अम्लीय, क्षारीय आदि प्रकार के होते हैं। थैंक यू।